Good evening, students. Welcome to English competition study. So today we are going to discuss reminiscent double action. इससे पहले मैंने कई डबल एक्शन आप लोगों को टीच किया है और आज जो हम टीच करेंगे दोस्तों वो रेमिनिसेंट डबल एक्शन के बारे में टीच करेंगे। आपको एक एक चीज हमारी समझ में आएगी आपको। तो देखना रेमिनिसेंट डबल एक्शन का पहले कुछ उदाहरण लेते हैं, इसको कैसे समझेंगे। ये डबल एक्शन है, इसमें दो काम होता है इसलिए इसका नाम डबल एक्शन दिए हैं। और रेमिनिसेंट इसका नाम मैंने इसलिए दिया है कि रेमिनिसेंट का मीनिंग होता है बीते हुए पलों को याद करते हैं। जो घटना पहले बीत गई है उस चीज को हम रिमाइंड करते हैं और ये जो डबल एक्शन है इसी पर आधारित है, इसी पर बेस्ड है। दैट्स व्हाई आई इसका जो नेम मैंने दिया है ये रेमिनिसेंट डबल एक्शन दिया है। ओके दोस्तों, आइए हम एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, he not take any bribe since he joined the army। अब देखना दोस्तों, ये सेंटेंस हम आपके सामने लिखे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है। रेमिनिसेंट डबल एक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी डबल एक्शन हमने आपको टीच किया और जो मैं पढ़ा रहा हूं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पहले पढ़ाना शुरू किया है। और ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस है, हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो जरा देखना यहाँ पे, ये सिंस के पहले का जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट होगा दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। आप लोग मेरे चैनल को देखिए, इसको सब्सक्राइब करना मत भूलो दोस्तों। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही क्रिएटिव टॉपिक्स में पढ़ा रहा हूं और मैं जो भी चीज टीच करता हूं कॉम्पिटिटिव बेस्ट है। आप मुझसे पढ़ोगे नौकरी मिलेगी, नहीं पढ़ोगे नौकरी नहीं मिलेगी। ओके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। और मुझसे नहीं पढ़ो तो समझो कि तुम बेकार हो जाओगे। ऐसे बेकार नहीं होंगे, आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझसे जरूर पढ़िए। मैं बहुत अच्छा टीचर, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। मैं जो भी पढ़ाता हूँ एग्जाम में क्वेश्चंस आता है और दावे के साथ बोलता हूँ। 12 साल एक्सपीरियंस बोलता है मेरा। तो आइए बात करते हैं। तो देखना यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट है, आगे ये सिंपल पास्ट है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं दोस्त, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की दूसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जब ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। और आप देखना, सिंस के पहले का जो पार्ट है ये प्रेजेंट परफेक्ट है और सिंस के बाद का जो पार्ट है ये सिंपल पास्ट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है पहले इसको देखते हैं। पहले इसको जरा देखना, ही हैज नॉट टेकन एनी ब्राइब सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी। अब जरा देखना, मैंने क्या कहा आपको याद रखना होगा। यदि ये पार्ट आपका कंप्लीट होगा तो यहां देखकर आपको यहां वर्ब सप्लाई करना होगा। यदि ये पार्ट कंप्लीट होगा तो इस पार्ट को देखकर यहां वर्ब सप्लाई करना होगा। और आपको याद रखना होगा ये सिंस क्या करता है, ये सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट और सिंस के बाद का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ये सिंपल पास्ट में जाएगा। जैसे इसके हिंदी क्या बनेगी, He has not taken any bribe। उसने किस मतलब घूस नहीं लिया है। जब से उन्होंने आर्मी की नौकरी ज्वाइन की है, जब से उन्होंने आर्मी ज्वाइन की है उन्होंने घूस नहीं लिया है। ये सेंटेंस क्या है, ये रेमिनिसेंट डबल एक्शन को शो करता है। तो देखना यहाँ पे कि सेंटेंस में यदि सिंस का प्रयोग बीच में है तो इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। यदि नहीं तो सिंस। अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल आप देखना, आप इसी एग्जांपल को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस ही ज्वाइन द कोचिंग सेंटर। मैं कुछ थोड़ा सेंटेंस बदल देता हूं, ही लर्न मेनी थिंग। अब जरा देखना, अब सेंटेंस सिंस का प्रयोग बीच में है, मिडिल में है, तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। सिंस इसके बाद का पार्ट यहां पर सिंपल पास्ट है। यदि आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है, यदि सेंटेंस का बिगिनिंग यदि सिंस से होगा तो आप क्या करोगे दोस्तों, ये यदि सेंटेंस का बिगिनिंग सिंस से होता है तो आप डरना नहीं है, घबराना नहीं है, चैनल को बने रहना है और चीज को समझना है। तो ये सिंस से जब सेंटेंस शुरू होगा तो ये सेंटेंस जाएगा सिंपल पास्ट में। याद रखना, चाहे सेंटेंस सिंस से यहां बीच में ही क्यों ना हो, सिंस के बाद का जो पार्ट सिंपल पास्ट में आएगा, या सेंटेंस यहां शुरू ही क्यों ना हो, ये भी सेंटेंस जाएगा सिंपल पास्ट में। घबराना नहीं है, समझना है आपको।
और ये जो पार्ट जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। जैसे आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, जो ऊपर में मैंने लिखा है, ये सब्जेक्ट है, ये हैज हैव है, और ये वर्ब की तीसरी फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। तो देखना यहाँ पे, तब आपका आंसर क्या बनेगा, सिंस ही ज्वाइंड द कोचिंग सेंटर, he has learned many things। ये चीज को देखिए दोस्तों, मेरा कहने का टारगेट ये है कि सिंस का प्रयोग जब सेंटेंस का बिगिनिंग सिंस से होगा तो यहां जो पार्ट होगा ये सिंपल पास्ट में जाएगा, और बाद का जो पार्ट होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। सेम चीज यहां देखना है, सिंस के पहले का जो पार्ट होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, सिंस के बाद का जो पार्ट होगा ये सिंपल पास्ट में जाएगा। तो he did not taken any bribe, उन्होंने कोई घूस नहीं लिया है जब से उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया है। सेम सेंटेंस क्या होगा, since he joined the coaching center, जब से उन्होंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया है, he has learned many things, उन्होंने काफी चीजें सीखी है। तो इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। अब जैसे देखना यहाँ पे, ये हमने जो नेम दिया है ये रेमिनिसेंट डबल एक्शन क्यों दिया है, मैंने बार बार अभी भी कहता हूं, ये डबल एक्शन का मतलब होता है यहाँ पर दो एक्शन हो रहा है, एक्शन यहाँ पर ज्वाइन करना, एक एक्शन यहाँ पर है, एक एक्शन यहाँ पर है, इसलिए इसका नाम हमने डबल एक्शन दिया है। जरा आप देखना, एक एक्शन यहाँ पर है, एक एक्शन यहाँ पर है, इसलिए इसका नाम हमने डबल एक्शन दिया है। जब किसी भी सेंटेंस में जब दो काम हो रहा है, दो एक्शन हो रहा है, इसलिए इसका नाम हमने डबल एक्शन दिया है। तो जरा देखना यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में आते हैं कि रसगुल्ला खाए हुए 10 महीने हो गए हैं, शादी के 5 साल हो गए हैं, उनसे मिले हुए 4 महीने हो गए हैं। जो इस तरह का जो सेंटेंसेज होता है इसे हम रेमिनिसेंट डबल एक्शन बोलते हैं। तो जरा देखना दोस्तों, अब हम जो अभी पढ़ाते हैं बहुत ज्यादा चीज को हम ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं टीच कर रहे हैं, आपको जो मैं टीच करता हूँ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ एग्जाम में जरूर आ रहा है। आप इसी पे बेस्ट 2-4 क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, और आपको बताना है कि सेंटेंस में कैसे क्या होगा। अब जरा देखना यहाँ पे दोस्तों, अब जैसे देखना एक 2-4 एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे जो एग्जाम्पल हम क्या लिए हैं, मेनी अ मंथ have passed since I came here। अब देखना दोस्तों, अब इस सेंटेंस में यहां पर क्या है, मेनी अ मंथ। अब इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, ए पार्ट कर दिए, यहां पर हम बी पार्ट कर दिए, यहां पर सी कर दिए, यहां पर डी कर दिए। अब देखना इसी सेंटेंस के पैटर्न पर आपको बताना होगा कि सेंटेंस में कॉमन एरर क्या है दोस्तों। अब यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है। अब कंफ्यूजन क्या होता है कि सेंटेंस में ये मेनी देखता है, और जब सेंटेंस में मेनी का प्रयोग होगा तो सब्जेक्ट यहां पर प्लूरल बन जाता है, लेकिन नहीं। अब देखना सेंटेंस में यदि मेनी के साथ यदि ए और एन का प्रयोग होगा दोस्तों, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट होगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। जैसे कि हम यहां पर लिखे मेनी अ मंथ हैव पास्ट नहीं, यहां पर हैव का प्रयोग नहीं करके हम यहां पर दोस्तों क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। आपका आंसर यहां पर ए होगा। और इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैव का प्रयोग हम तब करेंगे यदि सेंटेंस में ऐसे भी हो सकता था, जैसे मेनी के जगह पर मेनी ए के जगह अ मंथ के जगह पर यानी मेनी मंथ्स का प्रयोग होता, तो सेंटेंस में ये हैव का प्रयोग सही था। तो याद रखेंगे दोस्तों, बराबर कई बार सीजीएल या एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि मेनी अ मंथ के साथ यदि आगे कोई वर्ब का प्रयोग होगा तो ये सिंगुलर होगा, मतलब एक वचन होगा। और आज जैसे कि आप जानते हैं यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। तो चलिए हम आगे हमारा डिस्कस करते हैं, आगे पॉइंट और आपको बताते हैं। जैसे यहां पर लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं यहां पर कि he uphold since he देखना। अब देखना सेंटेंस में अभी हमने क्या बताया कि सिंस के पहले का जो पार्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट होगा, सिंस के बाद का जो पार्ट होगा ये सिंपल पास्ट होगा। यही चीज हम आपको टीच किए हैं। और जब सिंपल पास्ट होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की दूसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे।
तो अब जरा देखना, सिंस से पहले का जो पार्ट है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, परफेक्ट का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, ये मॉडल परफेक्ट भी हो सकता है, इसलिए कभी आप लोग कंफ्यूज मत करना। तो सेंटेंस जब मॉडल परफेक्ट होगा तो आपका आंसर यहां पर, जैसे हम लिखते हैं ना कि मेनी अ मंथ हैव पास्ट या हैज पास्ट, जो भी प्रयोग होगा, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही मे हैव ग्रोन अप ओल्ड सिंस ही saw him। तो देखना, इस तरह से हम क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं और सेंटेंस जो है इस तरह से हम टर्न करते हैं। तो इस तरह से देखना, यहाँ पर रेमिनिसेंट डबल एक्शन हम इस तरह से पढ़ते हैं, इस तरह से समझते हैं, और आपको याद रखना होगा मेनी अ मंथ हैव पास्ट सिंस आई केम हियर, ये आप याद रखेंगे। सिंस से पहले का जो पार्ट होगा प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ये सिंपल पास्ट होगा, और सेंटेंस का शुरुआत यदि सिंस से होगा तो पहले सिंपल पास्ट आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट बाद में आएगा। और कभी कभी क्या करते हैं, मॉडल परफेक्ट का भी प्रयोग होता है। तो इस चीज को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ताकि अब आपको और समझना है, ये मॉडल परफेक्ट में भी आ सकता है, और इसके बाद का जो पार्ट होगा ये सिंपल पास्ट होगा, ये मॉडल परफेक्ट होगा। और रेमिनिसेंट डबल एक्शन का मीनिंग क्या होता है, बीते हुए पलों को याद करते हैं, और इस तरह से क्या होता है, आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू मच।